हेलो दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे थे सल्तनत काल। उसी के तहत जो है आज ये दूसरा वीडियो है जिसके तहत आज हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। हमने पहले वीडियो में जाना था कि जो गुलाम वंश है, ठीक है, ये मामलुक वंश है, किस तरह से मतलब ये आया। और इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि संस्थापक है, वो उसकी उसने स्थापना की है ये गुलाम वंश की। तो क्या क्या उसने और कार्य किए, इसके बाद हमने देखा कि इल्तुतमिश आया सेकंड नंबर पे, तो उसने क्या क्या कार्य किए, इन सभी चीज़ों पे जो है हमने बात की। इसके बीच में दोस्तों एक और छोटे कुछ कुछ राजा है जिन्होंने कुछ किया नहीं, ठीक है। एक नाम आप और याद रख सकते हैं, वो है रजिया सुल्तान, जो पहली महिला शासक हुई थी। तो उसको जो है आप नाम याद रख सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि पहली महिला शासिका कौन थी, तो वो रजिया सुल्तान थी। बाकी ऐसा कोई विशेष कार्य जो है उसने नहीं किया जो कि मतलब ऐसा बताया जाए, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रजिया सुल्तान जो है पहली महिला शासिका थी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम गयासुद्दीन बलबन के बारे में। दोस्तों, जो इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं या नए जुड़े हुए हैं, आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये चीज़ें दूसरे के पास भी जो है पहुंच सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें, है ना। लाइक से ये पता चलता है कि आपने मतलब उसको पसंद किया है। तो दोस्तों सुनते हैं बलबन के बारे में। तो सुल्तानों जो है में से जो है बलबन जो है, इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, ठीक है। कभी कभी ये एक्चुअल नाम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, एक आध बार पूछा भी जा चुका है। तो बहाउद्दीन था। इसका जो शासन काल था वो बेसिकली 66 से इतना है, लेकिन यहाँ से माना जाता है 49 से 86 तक, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से उसने मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की, मतलब स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से माना जाता है दिल्ली दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का एक शासक था, उसने जो है यहाँ से यहाँ तक जो है तक राज किया, ठीक है। लेकिन माना यहाँ से आता है। क्यों माना जाता है दोस्तों? ये इसलिए माना जाता है 49 से, क्योंकि ये किसी न किसी दूसरे सूबे का जो है प्रमुख हुआ करता था, ठीक है। लेकिन जो इसका एक्चुअल शासन आया वो 66 से आया, ठीक है, 66 से 86 के बीच में, ठीक है। तो ये जो है ये बलबन था, ठीक है। अब इसके बाद जो है बलबन ने क्या किया, अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ठीक है। एक छोटा सा रूप वो था बलबन कौन था। इसके बाद जो है बलबन ने अपने आप को नियामत ए खुदाई अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर की छाया बताया कि मैं ईश्वर का प्रतिबिंब हूँ, यानी जिल्ले इलाही, ठीक है। अक्सर नाम हम ये जो जिल्ले इलाही है ये हमने बहुत सी मूवी में भी देखा है, ठीक है। तो ये जिल्ले इलाही, तो उसने यही बताया। तो बलबन ने अपने आप को क्या बताया, नियामत एक खुदाई, ठीक। अब प्रश्न यही पूछा जाता है कि नियामत एक खुदाई जो है किस शासक, गुलामपन से किस शासक ने जो है इसको अपने आप को बताया, तो वो है बलबन ने। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पृथ्वी पर ईश्वर की छाया, ठीक है, यह प्रतिबिंब है जिसे हम शेडो कहते हैं, ठीक है। और बताया उसने, ठीक। इसके बाद जो है बलबन जो है के क्या है, राज्यत्व सिद्धांत की दो विशेषताएं थी। पहला था सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया होता है, दूसरा ईश्वर का निरंकुश होना आवश्यक है, ये वो ऐसा मानता था, ठीक है। इसके अलावा दरबार में फारस के तर्ज पर सिजदा, जो सिजदा होता है ना, घुटने के टेक कर सुल्तान पर अभिवादन करना, यानी घुटने के बल बैठकर इन द सेंस घुटने के बल, ठीक है, ना बैठा होना ना खड़ा होना, मतलब जो घुटने के बल के वो होता है सुल्तान का अभिभावक, जिसे सिजदा कहा जाता है। एक पैबोस होता है, यानी लेट कर मुख से सुल्तान के चरणों को चूमना, ये प्रथा का प्रचलन किया बलबन ने, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत बार आप देखेंगे, बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो सिजदा है और पैबोस है, इस प्रथा का प्रचलन किसने किया या किसने शुरू किया, तो वो बलबन है, ठीक है। तो पैबोस में हो गया किस, लेट कर सुल्तान के चरण को चूमना, और जो सिजदा होता है वो घुटने टेक कर सुल्तान का अभिवादन करना, ठीक है। ये दो चीज़ हो गई। इसके अलावा ये आप इसको जरूर याद रख सकते हैं कि सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया जाता है। पूछा जाता है कि ये शब्द किसने कहा या किसके द्वारा मान्यता दी गई, तो ये चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है।
इसके बाद जो है आता है बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। ये प्रश्न न जाने कितनी बार पूछा जा चुका है और अभी भी पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री है, बलबन ये सब चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं, सिलेबस में है, इसलिए प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बलबन ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है रक्त और लोहे की नीति का तात्पर्य है दुश्मनों से निर्मम होना, तलवार का इस्तेमाल और कठोरता और शक्ति से खून बहाना, ठीक है। बलबन क्या करता था? ये साम्राज्यवादी था ये, ठीक है। जहाँ भी जाता था अपने साथ ऐसे सैनिकों को रखता था जो तलवार साथ में लेके रखते थे और मार काट में कोई भी हिचक नहीं करते थे, ठीक है। तो रक्त और लोहे की नीति अपनाई बलबन ने, ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ये प्रश्न ये चीज़ पूछा जा चुका है, ठीक है। इसके बाद अगला है बलबन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत की, ठीक है। शुरुआत की यानी उसने स्टार्ट किया। तो बलबन ने फारसी नववर्ष की शुरुआत में बनाए जाने वाले नवरोज, ठीक है, या नवरोज या नवरोज की भारत में शुरुआत की, ठीक। तो ये प्रश्न भी जो है पूछा जाता है, ठीक है। और अगला देखते हैं इल्तुतमिश द्वारा जो इस प्रथा शुरू की थी 40 तुर्कों के संगठन वाला चहलगामी, इसका अंत कर दिया, मतलब इसको समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया? बलबन ने। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि चहलगामी क्या है? तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि चहलगामी है क्या, पर इसको शुरू किया इल्तुतमिश ने, लेकिन इसको समाप्त कर दिया बलबन ने, ठीक है। तो ये प्रश्न भी जो है पूछा जाता है, अब पूछा जा चुका है, ठीक। मैं साथ साथ आपको इसलिए बताता चलता हूँ कि अगर आपने पुराने पेपर नहीं देखे हैं तो आपको एक आइडिया लग जाए कि ये प्रश्न पूछा जा चुका है और भविष्य में जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है बलबन ने क्या किया? बलबन ने दीवान विराजत यानी वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर दिया। काला का दीवान खारिज यानी सैन्य विभाग की स्थापना की, ठीक है। दीवान विराजत वित्त विभाग को सैन्य विभाग से अलग कर दिया, यानी पहले वित्त विभाग और सैन्य विभाग एक ही हुआ करते थे, दोनों को अलग कर दिया विभाग, ठीक है। मतलब ये जो है सैन्य विभाग को अलग कर दीवाने आरिज यानी सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसका प्रमुख को आरिजे मुमालिक कहा जाता था। यानी दीवा जो वित्त विभाग है और सैन्य विभाग है, ठीक है। तो ये वित्त विभाग हुआ और सैन्य विभाग को जो क्या कर दिया? अलग कर दिया गया, जिसके प्रमुख को जो है आरिज मुमालिक कहा जाता था, ठीक है। तो प्रश्न ये भी पूछ जाता है कि दीवाने दीवाने विराजत क्या है? तो दोस्तों ये वित्त विभाग है, दीवाने आरिज ये सैन्य विभाग है, ठीक है। ये सल्तनत काल के जो है ये डिपार्टमेंट कहा जाए या विभाग हुआ करते थे, ठीक है। अब इसके अलावा जो है दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों में किलों का निर्मित करवाने का पहला सुल्तान बना बलबन, ठीक है। यानी सुल्तानों के जो किले होते थे उनको निर्माण कराने का जो श्रेय किसको दिया जाता है? बलबन को। दिल्ली का लाल महल या भवन इसी के द्वारा जो है निर्माण करवाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। बलबन का जो है दरबारी, ठीक है, बलबन का दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो था, ठीक है। अमीर खुसरो ने इतिहासकार के रूप में अपने जीवन का आरंभ शहजादा मोहम्मद के काल के साथ किया। दोस्तों जो अमीर खुसरो है इसके बारे में तो लिखने को मेंस में लिखने को आता ही है, प्री में काफ़ी प्रश्न जो है इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। और ख़ासकर ये पूछा जाता है कि क्योंकि बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है, मतलब बहुत सारे जो है सुल्तानों के साथ अमीर खुसरो जुड़ा रहा, इसलिए इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि कितने शासकों के साथ जो है इसका कार्यकाल रहा। ये प्रश्न बहुत खास है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इसके एक अलग से वीडियो देखेंगे अमीर खुसरो का, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है, ठीक है। हिंदुओं के लिए भी की है, मुस्लिम के लिए तो की ही है, बहुत सारी रचनाएं रची हैं, इन्होंने रचनाएं की हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अधिकतर जो है MPPCS या कोई दूसरा PCS हो जिसमें 100 वर्ड्स में जो है लिखने को ये प्रश्न आता है और पिछली बार आया भी हुआ है। तो बलबन का जो दरबारी इतिहासकार था अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने इतिहासकार के रूप में अपने जीवन का आरंभ जो है शहजादा मोहम्मद काल से किया, ठीक है। अमीर खुसरो उत्तर प्रदेश के एटा जिले का निवासी था। 7 सुल्तानों का उसने कार्यकाल देखा। अब कौन से 7 सुल्तान हैं ध्यान रखिएगा? बलबन, मोहम्मद, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इस 4 अब 7 के साथ इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनमें से जैसे मान लीजिए 2 हटा देंगे
तीन हटा दें, तीन एक सेम रहेगा, एक हटा देंगे, बताएंगे इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपको तो बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, कैकूबाद, मोहम्मद, ठीक है। मोहम्मद और कैकूबाद दोनों अलग हैं। देखिए पहला ये जो है ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो गयासुद्दीन तुगलक यानी 7 शासकों के साथ जो है ये उनके शासनकाल में रहा है, ठीक है। इस चीज़ को जो है याद रखिएगा। इसके अलावा ये पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्द का खुलकर इस्तेमाल किया, ठीक है। अमीर खुसरो पहले व्यक्ति, ठीक है, जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा, ठीक है। अमीर खुसरो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो को तूतिए हिंद के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तूतिए हिंद किसे कहा जाता है, तो अमीर खुसरो कहा जाता है। तो आप ये दो प्रश्न जो है अमीर खुसरो से आप बिल्कुल रट लीजिए, प्रश्न आते ही है, बहुत बार आया हुआ है। कितने शासनकाल, मतलब कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा, तो 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, 7 का नाम याद रखिएगा। इसके अलावा इसको क्या कहा जाता है, तूतिए हिंद कहा जाता है। अब हम बात करेंगे बलबन का, ये सारी चीज़ समाप्त हुई, ठीक है। पाबोश क्या है, ठीक है। सजदा क्या है, लोहे, रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई, नौरोज किसने शुरू किया, किलों का भवन जो है बनाना ये मतलब सुल्तानों किसने शुरुआत की, ठीक है। और इसके 2 सिद्धांत थे, ठीक है। ये चीज़ें जो है बलबन से पूछी जाती है और बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। मैंने आपको एक एक करके पूरा बता दिया। अब आपको इतना ही जो है याद रखना है, ठीक। अब है कयूमार्स 1290। कैकूबाद के अपंग होने पर उसके 3 वर्षीय पुत्र क्यूमार्स को सुल्तान बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ समझ में आया आपको, क्यूमार्स था, अपंग होने पर इसका 3 वर्षीय पुत्र जो है क्यूमार्स को, कैकूबाद के पुत्र को जो है वो अपंग हो गया, तो उसका जो पुत्र था 3 वर्षीय उसको बनाया गया। क्यूमार्स का संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी को बनाया गया, ठीक है। संरक्षक भी बनाया जाता है, जैसे अकबर का संरक्षक बैराम खान था, ठीक है। इसी प्रकार इसका संरक्षक कौन है, जलालुद्दीन खिलजी बनाया गया। नए सुल्तान को शमसुद्दीन कायूमर्स की उपाधि दी गई। अब ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये उन्होंने उपाधि ली है, ठीक है। अब हमने अभी जो है पढ़ा कि ये कैकूबाद भी जो है अमीर खुसरो के राज उसमें थे, ठीक है। तो ये वही कैकूबाद हैं। तो इनके अपंग होने पर इनका 3 वर्षीय बेटा जो है गुलाम वंश का जो है शासक बना, ठीक है। और इनका संरक्षक बना जलालुद्दीन खिलजी। नए सुल्तान को शमसुद्दीन कायूमर्स जो है कहा गया। इस कैकूबाद के पुत्र का ही नाम कायूमार्स था, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी ने जो उसका संरक्षक था 1290 में कैकूबाद एवं क्यूमर्स की हत्या करके 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की। यानी यहाँ से गुलाम वंश समाप्त, ठीक है, समाप्त हो गया, या यहाँ से स्टार्ट होगा खिलजी वंश, ठीक है। प्रश्न में ये भी पूछा जाता है, जैसे स्टार्टिंग में खिलजी वंश, सॉरी गुलाम वंश, तुगलक, खिलजी वंश, तुगलक वंश, इसके बाद कौन सा वंश आया, तो आपको ये भी एक सीक्वेंस में पता होना चाहिए। तभी हमने पढ़ा है गुलाम वंश, अब अगला हम पढ़ेंगे खिलजी वंश, तो वो भी चीज़ जो है आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे डायमेंशन से हमें जो है ये सब चीज़ें देखनी है, जिससे कि कोई प्रश्न छूटने की कोई गुंजाइश ना रहे, ठीक है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे जलालुद्दीन खिलजी, ये इनके बस नोट रखिए, ठीक है। नोट, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें मैं बताता हूँ आपको। गुलाम वंश का अंतिम जो सुल्तान था क्यूमर्स था, ठीक है। गुलाम वंश में कुल 11 शासकों ने शासन किया, ठीक है। कितने शासकों ने शासन किया, 11 शासकों ने शासन किया। लेकिन अपन ने वो महत्वपूर्ण शासकों के बारे में जो है हमने बात की, ठीक है। एक बार मैं और आपको रिपीट कर देता हूँ अमीर खुसरो के बारे में, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। बलबन, मोहम्मद, कैकूबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। मतलब यहाँ से बलबन हो गए, मोहम्मद और कैकूबाद, ये तीनों गुलाम वंश के हैं। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ये खिलजी वंश के हैं। और गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, ये तुगलक वंश के, ठीक। इस तरह से जो है 7 शासकों का जो है उसने वो पूरा शासनकाल देखा खुसरो जी ने। ये जो चीज़ें थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी और आप लोग के लिए वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। दोस्तों बहुत जल्द जो है हम अगले वीडियो के साथ आएंगे। पढ़ते रहिए। नमस्कार।